की मानसिकता क्या क्या चुनती है। ये पढ़ाई लिखाई करते हैं और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में इनके जीवन में दो मौके आए। एक मौका है बिजनेस करने का या दूसरा मौका है नौकरी करने का। तो आपने देखा होगा इन दोनों को अगर मौका मिले, स्टूडेंट को, युवाओं को, हिंदुस्तान के युवा वर्ग को अगर मौका मिले तो ये क्या चुनने वाले, ये क्या चुनने वाले हैं आप बताइए। 95% लोग नौकरी चुनने वाले। नौकरी बोला हमको नौकरी मिल जाए, बिजनेस हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि बच्चापन से इनका ब्रेन जो है ना वो नौकरी के लिए तैयार किया गया। घर में सब लोग क्या बोलते हैं, पढ़ लिख ले नौकरी लग जाएगी। पड़ोसी क्या बोलते हैं, पढ़ लिख ले नौकरी लग जाएगी। हमारे रिश्तेदार क्या बोलते हैं जब जब आते हैं, ठीक से पढ़ ले बेटा तेरी नौकरी लग जाएगी, है ना। तो नौकरी के लिए अपने आप को तैयार किया है। नौकरी चाहे 1000 की मिल जाए उसको समझते हैं ये हमारा अच्छा काम, पुश्तैनी काम है। नौकरी में महीने के महीने सैलरी मिलती रहती है, इसलिए बिजनेस में कभी आएगा कभी नहीं आएगा इनको ऐसा खतरा रहता है। मगर नौकरी को ये क्या करते हैं, एक मजबूत साधन समझते हैं। तो हिंदुस्तान के युवा वर्ग ज्यादातर नौकरी को चुनते हैं। तो यहां पर भी बहुत सारे लोग हमारे साथ आ जाते हैं तो नौकरी को प्रायोरिटी देने चालू कर देते हैं और बिजनेस को प्रायोरिटी पर नहीं रखते। नौकरी को 7 दिन टाइम देते हैं और बिजनेस को 1 दिन भी टाइम नहीं देते और ठीक से टाइम नहीं दे पाते। तो इसलिए साथियों हमारे देश का युवा मालिक बनने की बजाय नौकर बनना पसंद करता है, हाँ या ना। नौकर बनना पसंद करता है। ये युवाओं का जो है ना मानसिकता का ही काम है ये, कि जिस तरीके की इनकी मानसिकता है उसी तरीके से माहौल इनके अंदर पैदा हो रखा है। जॉब वाले जीवन और मालिक वाले जीवन में क्या अंतर है इसको जानना चाहेंगे हम लोग। जैसे नौकरी वाला जीवन, ये तो नौकरी वाला जीवन है और ये मालिक वाला जीवन है। मालिक वाले जीवन में बंदा क्या होता है, अपना स्वयं का मालिक होता है, समय का मालिक होता है। अपनी बिजनेस को डेवलप करने के लिए उसको सेल्फ रिस्पॉन्स जो है ना देना पड़ता है, सेल्फ जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। उसको ये नहीं है कोई आदेश देगा तुम प्लान दिखाने जाओ, उसको आदेश देगा तुम फॉलोअप पे क्यों नहीं गए, उसको आदेश देगा तुमने डीडी क्यों नहीं निकाली, उसको आदेश देगा तुम सिल्वर कब तक बनोगे, उसको आदेश देगा तुम डायमंड क्यों नहीं बन रहे हो। ये जो बात अगर कोई व्यक्ति हमको मोटिवेट कर रहा है बार 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 बार, तो इसका मतलब यह कि हमारी मेंटलिटी अभी भी वो नौकर वाली है कि हम चाहते हैं कि हमको कोई आदेश दे जो हम काम पे जाएं, है ना। अगर हम आदेश के गुलाम हैं कि हमको बोला जाए कि फील्ड में जाओ, वहां जाओ, यहाँ जाओ, तो हम लोग क्या है अभी हमारी मेंटलिटी जो है वो नौकरी वाली है। जैसे ये बंदा जो ना बैठा है वो अपने उसको नौकर को डांट मार रहा है, तू बोला है काम क्यों नहीं कर रहा है ना, तू ये क्यों नहीं कर रहा, वो डांट मार रहा है। तो ये मेंटलिटी है नौकरी वाली। और अगर हमको बार बार बोलने से, अगर हम फील्ड में जाते हैं बार बार बोलने से हम काम कर रहे हैं, बगैर बोले नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी हमारी मेंटलिटी वो नौकरी वाली है, इसलिए हमको बार बार बोलना पड़ता है। और बिजनेसमैन की मेंटलिटी क्या होती है, वो अपने काम को बड़े खुश होके करते हैं, जिम्मेदारी लेके करते हैं, सेल्फ मोटिवेट होते हैं, जितने भी काम बताए जाते हैं उनको दमदारी के साथ करते हैं। वो मेंटलिटी होती है मालिक बनने वाली। तो आप ये देखना है कि आप अपने काम में कितना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आप अपने काम के लिए कितनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। जितनी ज्यादा जिम्मेदारी आप लेंगे अपने काम में उतना आप तेजी से ग्रो करेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। नौकर बनने के लिए सोच को दबाया जाता है, नौकर बनने के लिए आपकी सोच को दबाया जाता है कि आप मालिक नहीं बन सकते। मार्केट में जब आप जाते हो तो लोग आपको जो ना बोलते हैं कि भाई आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपकी सोच को दबा दिया जाता है। जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपको करने नहीं देते लोग, इसलिए आप नौकर बन जाते हो। मालिक बनने के लिए आपकी सोच को बढ़ाया जाता है। जैसे हम लोग आपको बोल रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो आपकी सोच को बढ़ा रहे हैं, आपकी सोच के अंदर यह चीज पैदा कर रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो। और बाजार में आप जाओगे, मार्केट में जब आप जाओगे तो ज्यादातर लोग ये मिलेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ये फालतू का काम है, ऐसे लोग मिलेंगे। तो जो लोग ऐसे बोलते हैं उनकी मेंटलिटी नौकर वाली है, और जो लोग आपको बोल रहे हैं आप सब कुछ कर सकते हो उनकी मेंटलिटी मालिक वाली है।
तो मालिक वाली मेंटलिटी वाले लोगों के साथ अगर आप रहेंगे तो आप मालिक बनेंगे, और नौकर वाली मेंटलिटी वाले लोगों के साथ आप रहेंगे तो आप जीवन भर नौकर बने रहेंगे। तो ये आपको देखना है कि आपको किन के साथ रहना है। गरीब लोग गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वो ऐसे लोगों की संगति में आ जाते हैं जो आपको अमीर नहीं बनने देते। अमीर के बच्चों को सोच बिजनेस वाली बनाई जाती है, इसलिए वो अमीर बन जाते हैं, और गरीब बच्चों की सोच जो है ना गरीबी की नौकरी की बनाई जाती है, इसलिए जीवन में गरीब बन जाते हैं। तो ये केवल जो है ना सोच का फर्क पड़ता है। नौकरी करने वाले और बिजनेस करने वालों की कार में अंतर आ जाता है। आगे जाकर के अचीवमेंट में क्या अंतर आता है, जब आप नौकरी करते हैं तो नौकरी करने से ज्यादा क्या ले लेंगे, 800 ले लेंगे या अल्टो ले लेंगे, और थोड़े ज्यादा अच्छे पद पे होंगे तो स्विफ्ट डिजायर ले लेंगे, और क्या करेंगे, है ना। तो इस तरीके की कार होगी। मगर बिजनेस करने वाले के घर में जो गाड़ी होगी वो कैसी गाड़ी होगी, रेंज रोवर होगी, है ना, बढ़िया ऑडी होगी, जगवार होगी। इस तरीके के अचीवमेंट में फर्क आना शुरू हो जाता है। तो पाइपलाइन बिछाते समय जमीन में पत्थर या हार्ड जमीन भी मिल सकती है। ये बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, पाइपलाइन बिछाते हैं। वो अकेले के दम पर पैसा नहीं कमाते, पूरे हिंदुस्तान से पैसा आता है उनका। जहां जहां पर व्यक्ति काम करता है वहां से उनको पैसे कमा के देता है। ये पाइपलाइन बिछाते हैं। और पाइपलाइन बिछाते समय पे आपको ध्यान दे रहा है, कई बंदा आसान भी मिलेगा, कोई बंदा आपको हार्ड भी मिल सकता है, कोई बंदा मुलायम भी मिल सकता है, कोई बंदा ज्वाइन कर सकता है, कोई बंदा ज्वाइन नहीं कर सकता है। मगर आपने ये ठान लिया कि मुझे पाइपलाइन बिछानी ही बिछानी है किसी भी कीमत पर, और आप निकल पड़े दिल मजबूत करके कि लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे, तो गारंटी से कहता हूं आपकी पाइपलाइन बिछ जाएगी, और आप भी आने वाले समय में रेंज रोवर के मालिक बनने वाले। तो यहाँ पर जो शिक्षा जो मिल रही है आपको, वो आपको रेंज रोवर की शिक्षा दी जा रही है, आपको यहाँ पर अल्टो की शिक्षा नहीं मिल रही है। आपने स्कूल में जो पढ़ाई की है वो अल्टो की पढ़ाई की है, हम आपको जो सिखा रहे हैं वो रेंज रोवर की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं आपको, कि आपके घर में रेंज रोवर कैसे आएगी, आपके घर में BMW कैसे आएगी, वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। अगर हमारी पढ़ाई से काम करेंगे तो रेंज रोवर आएगी, और आप स्कूल की पढ़ाई से काम करोगे तो आपके घर में अल्टो आएगी, आपको देखना है। और अल्टो भी बड़े किस्मत वाले लोगों के घर में आती है भाई साहब, नहीं तो पूरी जिंदगी भर हीरो होंडा का कान खींचते खींचते जीवन निकल जाता है। बहुत सारे लोगों का तो हीरो होंडा का कान ही खींचते खींचते जिंदगी निकल गया। बहुत सारे लोग तो वो स्कूटी सी आती है उसी का कान खींचते रहते हैं। और कुछ लोगों के घर में बिक्की होती है, वो बिक्की पे ही जो है ना पूरी जिंदगी निकाल देता है। तो आपको ये देखना है कि कौन सी सोच डेवलप करनी है, कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे लोगों की बात माननी है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी आपका माहौल आपके बच्चों का जीवन बनाता है। जैसे क्या नौकरी वाले यहाँ रहते हैं, नौकरी वालों के घर कहाँ पाए जाते हैं, कैसे सोसाइटी में पाए जाते हैं, देखो इस तरीके की ये सोसाइटी है, नौकरी वाले लोगों की सोसाइटी है, जहाँ पे क्या है ना बिल्कुल कच्चे रास्ते हैं, नॉर्मल। यहाँ पे बच्चे अगर खेलते होंगे तो क्या खेलते होंगे, गुल्ली डंडा खेलते होंगे, और क्या करते होंगे, कबड्डी खेलते होंगे, और क्या करते होंगे, आपस में ईंट मार पत्थर मार खेलते होंगे। तो इस तरीके का अगर बच्चों को संस्कार मिलेगा तो क्या होगा, ये बच्चे कभी भी बड़े VIP बनेंगे क्या, ये बच्चे बड़े होकर के क्या कोई मालिक बनेंगे क्या। इसलिए तो बोला जाता है कि बच्चापन से अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल देना चाहिए, एक अच्छी सोसाइटी में रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम अभी भी गांव में फंसे पड़े। तो गांव में अगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे या गंदी कॉलोनी में रहेंगे तो हमारे बच्चों को, हमारी तो जिंदगी झंड हो ही गई, मगर हम अपने बच्चों की जिंदगी भी झंड करने के लिए वहीं पढ़े। बताओ, ऐसे माहौल में पढ़े जहाँ पे लोग टांग खींच रहे हैं हमारी। तो ऐसे माहौल में रह करके कभी जिंदगी नहीं बदलती है। और बिजनेसमैन यहाँ रहते हैं, देखो क्या VIP कॉलोनी है, घुसते ही एकदम फीलिंग आनी दमदार शुरू हो जाए। गेट पे गार्ड रहेगा, सलूट ठोकेगा आपको, आपको महसूस होगा, जब सलूट ठोकेगा तो बाबूजी बनके आपको महसूस होगा कि सलूट मार रहा है मुझे। फीलिंग आनी, गेट से अंदर घुसते ही फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, मालिक वाली फीलिंग। जब मालिक वाली फीलिंग आएगी जब तो मालिक बनेंगे आप। जहां नौकर वाली फीलिंग आएगी वहां नौकर बने रहेंगे, जहां मालिक वाली फीलिंग आएगी वहां मालिक बन जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि आपका माहौल क्या कहता है, उसी के आधार पर आपका जीवन बनने वाला है। जिसकी जितनी बड़ी सोच होगी वो उतना बड़ा काम करेगा। ये आपकी सोच पर निर्भर करेगा कि इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग ज्वाइन करने के बाद
उतना बड़ा काम करेंगे जितना उनकी बड़ी सोच होगी। बहुत सारे लोग जुड़ तो जाएंगे मगर काम बड़ा नहीं करेंगे। अगर नौकरी वाली सोच होगी तो वो नौकरी में ही फंसे रहेंगे, नौकरी वाली सोच होगी तो 1000-2000 के चक्कर में फंसे रहेंगे। मगर मालिक वाली सोच होगी तो वो मालिक बन जाएंगे, वो बहुत तेजी से डायमंड बन जाएंगे, बहुत तेजी से सफलता लेंगे और अपनी टीम में डायमंडों की लाइन लगा देंगे। जिनके अंदर का माहौल सही होगा, जिनके अंदर का माहौल ही नेगेटिव होगा, इनके अंदर का माहौल ही डिसीजन लेने के लायक नहीं होगा, इनके अंदर का माहौल ही रिस्क लेने के लायक नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, वो खुद भी लटकते रहेंगे, दूसरों को भी लटका के रखेंगे। तो कहाँ पैदा हुए, कहाँ पे पल के बड़े हुए, कैसे लोगों के साथ रहे, कैसी सोच डेवलप हुई। तो साथियों, अपनी सोच को पावरफुल और दमदार बनाने की जरूरत है। जब भी बड़ा काम होता है रिस्क उठाने की जरूरत है, क्योंकि हर बिजनेस में और अमीर लोग वही होते हैं जो रिस्क लेते हैं। कहीं पर भी जो रिस्क उठाने वाले लोगों की बिजनेस डेवलप होती है, जो रिस्क नहीं लेते उनकी बिजनेस कभी डेवलप नहीं होती। बिल्डिंग उसी की मजबूत होती है जो बिल्डिंग में मटेरियल लगाता है। जो बिल्डिंग में अपना मटेरियल नहीं लगाता उसकी बिल्डिंग कभी मजबूत नहीं होती है। एक तो होती है सीमेंट दबा के लगाओ, सरिया मजबूत लगाओ, दमदारी से बेस बढ़िया बनाओ, बिल्डिंग को कितनी मंजिल भी ले जाओ। मगर एक व्यक्ति ऐसा है कि बारू में ही चिनाई करवा रहा है, सीमेंट डाल ही नहीं रहा है, सरिया का नाम नहीं है, तो बिल्डिंग क्या मजबूत थोड़ी होगी। तो कंजूसी करने वाले लोग, समय का सदुपयोग नहीं करते, ऐसे लोगों की बिल्डिंग कभी मजबूत नहीं होती है। तो बिल्डिंग को मजबूत करने के लिए अभी आपके पास मौका है। जो भी सिल्वर हैं अभी से रिस्क उठाएं, अभी से दमदारी दिखाएं, और अभी से अगर बेस मजबूत कर लेंगे तो आपकी आने वाले समय में, मैं गारंटी से कहता हूं कि आने वाले समय में जो लोग शुरुआत से ही बेस मजबूत करते हैं वो बहुत जल्दी टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं। और जो पहले से बेस मजबूत नहीं करते उनको आखिरी दम तक काम करना पड़ता है। तो साथियों, बेस मजबूत करने की जरूरत है आपको। बिजनेसमैन और नौकरी करने वालों के घरों में अंतर होता है। आगे जाकर के नौकरी करने वाले लोगों के घर कैसे होते हैं और बिजनेसमैनों के घर कैसे होते हैं। अकेले के दम पर काम करके ईएमआई पर छोटा सा एक घर बनाया जा सकता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये नौकरी करने वाले का घर है। आपके कॉलोनी में नौकरी करने वाले बहुत सारे लोग रहते होंगे, उनके घर कैसे पाए जाते, ऐसे पाए जाते ना। ये घर आपका नौकरी से बन सकता है और इसमें भी आपको बैंक से लोन लेनी पड़ेगी और उस लोन को चुकाते चुकाते पूरी जिंदगी ईएमआई भरते भरते जिंदगी झंड हो जाएगी, पूरी जिंदगी निकल जाएगी आपकी। और बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, अरे 2-3 साल दमदारी से सेफ शॉप में काम करना पड़ता है। 2-3 साल में जितना खर्चा ज्यादा लगना है, लैपटॉप में खर्चा लगना है ले डालो यार, कपड़ों में खर्चा लगता है बदल डालो यार, अपनी एजुकेशन में खर्चा लगता है कर डालो यार, थोड़ी बहुत पेट्रोल फूकती है फूक डालो यार। 2-3 साल की तो बात है। 2-3 साल मैं बता देता हूं, अगर आपने दमदारी दिखा दी, जहां जहां खर्चे की बात आती है अगर कर लिया तो गारंटी से कहता हूं आपका आने वाले समय में इस तरीके का बंगला होगा। और अगर आपने इस समय पे अगर बचत कर ली, इस समय पे अगर आपने कंजूसी दिखा ली, तो आप पूरे जीवन भर ईएमआई भरते रहेंगे, पूरे जीवन भर में एक छोटा सा एक घर बना पाएंगे और इस तरीके का जीवन रहेगा आपका। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस दुनिया में आपको जो ब्रांड दिखाई दे रहे हैं ये सभी एक दिन या एक माह या एक साल में नहीं बने। टिपिकल टाइम और टिपिकल काम इंसान को ब्रांड बनाता है। ये जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी ब्रांड दिखाई दे रहे हैं, ये एक दिन में ब्रांड नहीं बने, न ये एक दिन में बने, और न ये जो ना ऐसे नहीं है कि जो ना इनका खर्चा नहीं हुआ होगा, इनको खर्चा भी बहुत करना पड़ा होगा, इनको समय भी बहुत लगाना पड़ा होगा जब जाकर के सभी के सभी ब्रांड बने। और अगर आप चाहते हैं कि हम भी ब्रांड बने तो एक दिन या एक महीने में या एक साल में कोई ब्रांड नहीं बनता। ब्रांड बनने के लिए टिपिकल टाइम, जैसे अभी क्या है ना, टिपिकल टाइम चल रहा है, सेल कोशिश कर रहे हैं निकल नहीं रही है, टिपिकल टाइम। टिपिकल टाइम में टिपिकल काम करने से ब्रांड बनता है बंदा, है ना। जितने भी लोगों की आप देखो, जो केएफसी की बात करो, केएफसी के मालिक को भाई साहब मैं बता दूं, 1-1 रुपए के लिए तवा था, ये जा करके रेस्टोरेंटों में खाना बनाता था ये, केएफसी की बात करें तो। मगर इसकी जो ना फ्लॉपसी को लोग जो है खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन जाकर के जो ना चिकन बनाता था ये दूसरों के जाकर के, और आज देखो उसने ऐसा टिपिकल टाइम देखा था, मगर आज उसने अपने आप को ब्रांड बना के दिखा दिया। जितने भी आपको ब्रांड जो दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने
एक दिन अपने आप को डिफिकल्ट टाइम में संभाल के रखा, डिफिकल्ट टाइम में अपने आप को टिका के रखा, और जो है ना लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे, ये ब्रांड बन गए। तो आप भी अगर अपने आप को लगा के रखेंगे, टिका के रखेंगे, लगे रहेंगे, प्लान फॉलो करते रहेंगे, मैं गारंटी से कहता हूं आप भी आने वाले समय में ब्रांड बन सकते हैं, आप भी हिंदुस्तान में नाम रोशन कर सकते हैं। मगर आप टिके नहीं और दमदारी नहीं दिखाई तो आप एक लोकल की तरह इस दुनिया से कब गायब हो जाएंगे पता ही नहीं होगा, है ना। तो 100 रोगों की एक दवाई और टारगेट जीतो मेरे भाई। बड़ा काम जब ही हो सकता है जब आप टारगेट जीतेंगे, और टारगेट पे अगर आपका फोकस नहीं है तो आपके साथ बड़ा काम हो ही नहीं सकता। मैं बार बार जब भी ट्रेनिंग लेता हूं टारगेट की बात जरूर करता हूं, क्योंकि आज तक मैंने देखा है कि सेफ जोन में जितनी भी टीमों ने बड़ा काम किया है, जितनी भी टीमों में तेजी से डायमंड बने, उन टीमों ने टारगेट जीते हैं, उन टीमों में टारगेट का फोकस रहा है, उन टीमों में टारगेट पर ही बात होती है, उन टीमों में ज्वाइनिंग करते ही टारगेट सिखाया जाता है कि टारगेट कैसे होगा, उन टीमों में जहां पर भी लोग बैठते हैं टारगेट का बिल्कुल डाटा बनाया जाता है कि आप 7 बार 8 बार टारगेट जीतेंगे तो आप जल्दी डायमंड बन जाएंगे। जिस टीम में टारगेट के बारे में चर्चा ना होती हो, जिस टीम में टारगेट ब्रेन में ना हो, जिस बंदे के ब्रेन में टारगेट नहीं है वो जीवन में कभी टारगेट जीत नहीं सकता, और जो टारगेट जीत नहीं सकता वो तेजी से डायमंड भी नहीं बन सकता। तेजी से डायमंड बनने के लिए टारगेट जीतना जरूरी है। आप अपनी टीम में जहां पर भी बैठे हैं जिसको भी ज्वाइन कराएं टारगेट की जरूर प्लानिंग दें। टारगेट जीतने से आप तेजी से डायमंड बनते हैं, बहुत तेजी से पैसा आता है, बहुत तेजी से आपको देश विदेश के घूमने का मौका मिलता है, आपकी पहचान बनती है और बहुत जल्दी से आप नाम रोशन करते हैं। साथियों, नेटवर्किंग एक्चुअली में है क्या, इसको समझना है। हम लोगों को लगता है कि भाई नेटवर्किंग 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 है क्या, इसको समझना है। नेटवर्किंग एक बंजर जमीन में फसल उगाने का काम है। अभी आपकी जो जमीन थी, आपका जो ब्रेन है बिल्कुल बंजर है, उसमें क्या है, उसमें केवल नौकरी का बीज बोया हुआ है, उसमें कभी भी बिजनेस का बीज नहीं बोया किसी ने आकर के आप एक बिजनेसमैन बन जाओ, आप डायमंड बन जाएंगे, आपके घर में जगवार आ जाएगी, आपके घर में रेंज रोवर आ जाएगी, ऐसा बीज कभी किसी ने नहीं बोया। बंजर जमीन है, आपका ब्रेन एक बंजर जमीन की तरह, उसमें बड़े बड़े ख्वाब कभी पैदा हो ही नहीं सकते, ऐसा जमीन है वो। उसमें बड़े बड़े सपने कभी पले ही नहीं आज तक, बड़े बड़े सपनों का बीज किसी ने बोया ही नहीं आज तक, ऐसी जमीन है। और उस जमीन में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं। बड़े बड़े सपनों के लिए उस जमीन को हम लोग तैयार कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, बार बार जुताई करते हैं, बार बार फिर उसमें नेगेटिव जो है ना घास उगाती है, बार बार उसमें फिर जंगल खड़ा हो जाता है। 2-3 महीना अगर किसी एक्टिविटी का हिस्सा न बने बंदा, फिर वो जंगल खड़ा हो जाता है, उसको फिर लगने लग जाता कि नहीं 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 होगा नहीं होगा नहीं होगा। तो एक बंजर जमीन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जो है फसल उगाने का काम कर रहे हैं। जिस जमीन में कभी पानी नहीं देखा हो, जिस जमीन ने कभी बड़े बड़े सपने न देखा हो, जिस जमीन में कभी बीएमडब्ल्यू का नाम ना सुना हो, ऐसे ब्रेन के अंदर हम बीएमडब्ल्यू का सपना घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं यार। ऐसे ब्रेन, ऐसे लोगों के बीच में जा जाकर के बिजनेस समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग जिस पर पहले से झाड़ियां खड़ी हों, जिस पर पहले से झाड़ियां खड़ी हों, उसमें हम लोग जो ना बड़े बड़े सपने पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ऐसे लोगों को डायमंड बनाना चाहते हैं जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं हो कि मुझे कभी जीवन में डायमंड भी बनना पड़ेगा, ऐसा कभी सपना ही ना रहा हो किसी का, उसके ख्वाबों में भी डायमंड बनना नहीं आया हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग डायमंड बनाना चाह रहे हैं। जब हम भर्ती करते हैं न तो जाति पूछते हैं, न धर्म पूछते हैं, न एजुकेशन पूछते हैं, कहीं भी जाके प्लान दिखाना चालू कर देते हैं और प्लान दिखा करके उसको बोलते हैं तुझे डायमंड बनाएंगे। अब वो क्या ना, हमने उसके ब्रेन को चेक नहीं किया, उसके अंदर कोई ब्रेन है, डायमंड बनने का कोई सपना है क्या, चेक तो करते नहीं है, और हम उस व्यक्ति को डायमंड बनाना चाहते हैं। तो वो क्या बंजर जमीन की तरह होता है, और उसको तैयार करना एक ऐसे व्यक्ति का काम होता है जो अपने आप को बहुत ही ताकतवर और बहुत ही पावरफुल इंसान होता है, वो ऐसे लोगों को तैयार कर सकता है। नहीं तो मैं बता दूं बहुत सारे लोगों का तैयार नहीं होते, बहुत सारे लोगों की लेवल चेंज हो जाए जब भी अपने आप को नहीं मानते कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं, है ना, मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, जब भी तैयार नहीं होते बहुत सारे लोग। तो जिस प्रकार बंजर जमीन के उपजाऊ बनाने में बहुत मेहनत का
मेहनत और समय लगता है, उसी प्रकार हमें भी ऐसे लोगों को समझाने में एनर्जी और वक्त लगता है जिनको कभी पता ही नहीं हो कि वो भी अमीर बन सकते हैं। तो बहुत समय और वक्त लगता है। जिस प्रकार उपजाऊ जमीन पर आसानी से फसल उगाई जा सकती है, उसी प्रकार से सकारात्मक और पॉजिटिव और दमदार लोगों को जल्दी से डायमंड बनाया जा सकता है। तो आपको पावरफुल लोग और पावरफुल दमदार लोग अगर जब मिल जाते हैं, वो तेजी से डायमंड बन जाते हैं। मगर आपकी टीम में अगर थर्ड क्लास के लोग ही अगर आ रहे हैं, जिनको समझाते समझाते आप थक चुके हैं मगर उनकी समझ में नहीं आ रही है, तो वो बहुत तेजी से काम नहीं करते, वो कहीं ना कहीं लटके रहते हैं और वो जो है ना आगे नहीं बढ़ते हैं। साथियों, ये कुछ बातें थी, बातें तो ढेर सारी हैं, आगे फिर मौका मिलेगा फिर करेंगे। और आज की बातों को मैं यहीं विराम देता हूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपने मेरी बातों को सुना और आपकी जरूर समझ में आया हुआ, और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।